यो फेलस, बहुत दिनों बाद मैं ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक फोटो डाली थी अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए कि कैसे मैंने 1 जनवरी 2024 से अभी तक 16 kgs वजन कम कर लिया। यस, मैं आज अपनी थोड़ी सी वेट लॉस जर्नी की बात करने वाला हूँ। रिसेंट वीडियोस में आप लोगों ने बहुत नोटिस किया, मुझे कमेंट्स भी आए, मेरे को अप्रिशिएट किया गया मेरी वर्कआउट सेशंस और इस कंट्रोल के लिए, तो थैंक यू सो मच। अब जब मैंने वो फोटो डाली तो बहुत सारी कमेंट्स और बहुत सारी रिप्लाईज आए मेरे को कि टिप्स दो, ट्रिक्स दो एंड बताओ, एडवाइस दो। तो ये वीडियो तो मैं बनाने ही वाला था। वैसे भी मुझे पता था वो कमेंट्स तो आएंगी ही, बट मैं वैसे भी बनाने वाला था बिकॉज जिंदगी से एक चीज सीखी है, पैसा, प्यार और एज ए क्रिएटर कंटेंट जहां से मिले लपेट लो। तो यस, आज मैं बस ऐसे ही गप्पे मारने वाला हूं कि कैसे मैंने वजन कम कर लिया। हालांकि लिटरली सबको पता है कैसे कम करना है। सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज है, कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। यही, मेरे पास कोई स्पेशल मिर्ची पाउडर नहीं है, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है, जिसका बेसिकली मतलब है कम खाओ और ज्यादा अपनी एनर्जी यूज करो। जितना तुम खा रहे हो उससे ज्यादा एनर्जी यूज होनी चाहिए दिन की, एंड दैट्स इट। तुम्हारा वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ये चीज हर कोई बोलता है, इंटरनेट पे भी है, सबको पता है, तो ये चीज बोलने का कोई फायदा नहीं है। और मैं इतनी छोटी वीडियो रखना भी नहीं चाहता, मेरे को पैसे चाहिए। बट ऑन ए सीरियस नोट, सच में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जितना लगता है, और ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है। बट पता नहीं, मेरे मुंह से सुनोगे क्योंकि मेरे पास अब रिजल्ट्स है, तो मेरे मुंह से सुनोगे तो शायद अच्छा लगेगा। ऐसा होता है, आई मीन ह्यूमन नेचर। बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है और सिंपल बेसिक, सच में बेसिक रूल्स है यार, मैं क्या ही बताऊं। भाई कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें तड़पना तो पड़ेगा ही। स्पेशली अगर तुम मेरे जैसे फूडी हो, जैसे बहुत ज्यादा खाना पसंद है और जो स्पेशली पेट भरने के लिए नहीं खाता, टेस्ट के लिए खाता है। जो बंदे टेस्ट के लिए खाते हैं ना, उनका कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं तो बहुत ही वाहियात हूं कंट्रोल करने में। मैं टेस्ट के लिए खाता हूं, बस मैंने कर ही लिया। मुझे नहीं पता कैसे, बट कर लिया। सो 1 जनवरी से अभी मई चल रहा है, मेरे को 5 महीने हो गए, और जिसमें 3 मंथ्स मैंने बहुत ही सीरियस डेडिकेशन के साथ, 2 महीने स्टार्टिंग के ऐसे ही थे। सो ऑब्वियसली मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, मैं वर्कआउट कर रहा था। ऑल्सो मैंने शुगर भी छोड़ी हुई थी। तो बेसिकली मैं तुम्हें सबसे मेन चीजें बताता हूँ जिस पे मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे। तो मैंने शुगर छोड़ी हुई थी, चाय पिए मेरे को 4 महीने हो गए भाई। कमाल हो गया। मैं लिटरली भाई 5-6 कप चाय पीता था और रस डुबो के खाता था, मस्त ब्रेड वगैरह, ये फैन जो आते हैं वो। मैं बहुत खाता था, ट्रस्ट मी, लेकिन भाई कैसे ही छूट गई पता नहीं, पर छोड़ दी मैंने। और फायदा होता है उससे भाई। चाय अगर पी रहे हो तो थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह, पर छोड़ दो यार। मैं तो छोड़ दी थी, देखो। और मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट आई थिंक वहीं से मिला है। मतलब बेसिकली ना, मेरे 3 मेन रूल्स थे: शुगर नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, और जो ये मैदे वाली चीजें होती है, जो ये फैट वाली चीजें होती हैं, वो नहीं खानी। तो मैंने मोस्टली एग्स वगैरह खाए हैं, चिकन वगैरह खाया है, और वेजिटेबल्स खाई हैं, फ्रूट्स खाए हैं। जो मीठापन का जो क्रेविंग चढ़ती थी वो मैंने फ्रूट्स से पूरी करी है। ऑब्वियसली तुम पूरा शुगर कट आउट नहीं कर सकते, तुम्हें इंपॉर्टेंट शुगर तो चाहिए होता है। मैं तुम लोगों को अगर टिप दूं तो मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मैं स्नैकिंग करता था। मेरे को ना मैं खाली नहीं बैठ सकता था। अगर मैं खाली बैठूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ खाना होता था। मैं कोई पैकेट ले आया, कुछ खा रहा हूँ, घर में कुछ भी पड़ा हुआ है, खा रहा हूँ बस। खाने वाली चीज ऑब्वियसली, कुछ भी तो मतलब समझ रहे हो ना। अब जोक भी मारू बीच बीच में, सीरियस वीडियो है ये। सो तुम्हें स्नैकिंग छोड़नी पड़ेगी। ये जो हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ चरना वाली जो आदत होती है ना, वो बेकार है बहुत, क्योंकि उससे ना भूख बढ़ती रहती है। शुगर से भी यही होता है। आई थिंक इंसुलिन इंक्रीज होता है हमारा। बहुत टाइम पहले ये साइंटिफिक वीडियोस देखी थी मैंने, उससे थोड़ा बहुत याद है मुझे। मैं साइंटिफिक वीडियोस वाला लेक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि वो ऑब्वियसली तुम लोग देखते रहते होगे, बट ट्रस्ट मी यार, फायदा तो होता है भाई। वैसे ही काम करती है बॉडी हमारी, काम ही ऐसे करती है। मैं एक बात और बता दूं जो मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लगी, कि भाई सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 70-80% जो खेल खेलेगी ना, वो तुम्हारी डाइट खेलेगी। वर्कआउट तो सिर्फ मतलब ऐसी है। क्या ही बोलूं मैं भाई, डाइट है सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट है। लिटरली बता रहा हूं मैं, वर्कआउट से कुछ नहीं होगा। अगर तुम दबा के पेला पाली कर रहे हो फूड में और वर्कआउट कर रहे हो तो नहीं होगा। ये मैं अपने मोटे भाइयों से बात कर रहा हूं, ठीक है। वो पतले वाले भाई मेरी बात मत सुनो, उसमें तो तुम्हें दबा के खाओ बस, और मैं और कुछ नहीं जानता। मैं ये अभी मतलब ये 5 महीने की डेडिकेशन नहीं है भाई, ये मैं 7 सालों से ट्राई कर रहा हूं। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये वेट लॉस मैं 7 सालों से लगा पड़ा हूं। मैंने दुनिया भर
की वीडियोस देखी हैं, मैंने दुनिया भर की ट्रिक्स अपनाई हैं कि मैं रात को जागूंगा, फिर सुबह सो जाऊंगा तो कम खाऊंगा ये, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही पड़ता है। ट्रिक्स से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने दिमाग को ना अपने पैरों में झुकाना पड़ेगा कि तू झुक और तू मेरी बात सुनेगा, तू अपनी नहीं चलाएगा। ऐसा तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत टफ है, सच में बहुत टफ है, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ ना, ट्रस्ट मी, कोई भी कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरे को अपने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया। और ना शुरुआत मुश्किल होगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। तुम्हें लिटरली तुम अपने आप को ये बोलोगे कि ये नहीं होगा भाई, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्रस्ट मी ये पॉसिबल है भाई, पक्का पॉसिबल है। और ऑब्वियसली पॉसिबल तो है ही, वेट लॉस करना पॉसिबल है, बट तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा अगर तुम मेरे जैसे फूडी हो। जब भी तुम अगर डाइट करने की कोशिश करोगे और जब तुम्हें भूख लगेगी ना गंदे वाली, जब तुम तड़पोगे वो 1-2 घंटे, ओहो, तुम्हें लिटरली लगेगा ये चीज इम्पॉसिबल है और मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, फूड इज लाइफ, एक ही जिंदगी है। ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे और तुम फिर वो खाना खा लोगे पेट भर के और उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। ये साइकिल मैं 7 साल से झेल रहा था, अब जाके ये साइकिल टूटी है जब अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल लाया है मैंने। ये 2024 में मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहा हूँ इस चीज को लेके, इसीलिए रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। और ट्रस्ट मी, जब रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, पॉसिबल है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने खाने का सिस्टम, देखो मेन बात है ना मील्स की, जैसे मैंने बोला डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो अपना खाना चलाया था वो स्टार्टिंग में ऐसे किया था कि मैं सिर्फ 2 मील्स ले रहा था दिन के, एक 12 बजे और एक 6 बजे शाम के, एंड दैट्स इट। तो जो मेरा खाली पेट वाला साइकिल था ना वो बहुत बड़ा हो गया, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला था। पर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें भूख लगेगी बहुत ज्यादा स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन अगर डिसिप्लिन रहा ना तो ये बहुत अच्छी चीज है, 2 मील्स अ डे। लेकिन मैं ये भी बताऊं भाई, ये बोल दूं मैं कि मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूं, ठीक है। कईयों को मतलब बीमारियां होती हैं, कईयों का डाइजेशन थोड़ा अलग होता है, कईयों का शरीर थोड़ा सा अलग होता है, तो अपने हिसाब से खाना पीना, कहीं पता चले भाई 2 मील ही ले रहे हो और वो तुम्हारे लिए कम या ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा तो क्या ही होगा, पतले होने आए हो ना यहाँ। ये काइंड ऑफ एक डिस्क्लेमर था भाई, जरूरी होता है ये सब बोलना, आगे केस वेस कर दिया किसी ने तो बचने के लिए कि भाई मैंने तो बोला था, इसने ही नहीं देखा। चलो जो भी है, ये बहुत ही डम्ब सी वीडियो लग रही है मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली वही चीज बोल रहा हूँ जो मुझे सच में रियलाइज हुई कि हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, इसने हेल्प करा है मेरी। मैं और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एडवाइस दे सकता हूँ मैं। अब इस वीडियो को कितना ही खींचो यार, सही में बेसिक एडवाइस है, कम खाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। एक तो जंक फूड और ये मतलब अनहेल्दी फूड तो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है भाई डेली लाइफ में। एक तो शादी आ जाए जब पंगे, भाई खाना है वहाँ, ऐसे सब्जी खाने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ, वो सलाद वलाद जो रखी रहती हैं, पनीर, गुलाब जामुन, ये सब तो खाएंगे। फिर ऊपर से पार्टीज, कभी दोस्तों के साथ चले गए तो वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल, और कोई भी बर्गर तक ले लिया तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक तो बनती है। अब वो सारी चीजें ही तो अनहेल्दी हैं, अब क्या। मैं 3 महीने शुगर फ्री तो रहा हूँ, बट मैंने भी ऑब्वियसली चीटिंग करी थी बीच में थोड़ी बहुत, कभी एक गुलाब जामुन खा लिया या फिर केचप ले लिया बर्गर के साथ, या फिर कोल्ड ड्रिंक कभी कभी, बट बहुत बहुत कम। जो मेरे चीट डेज भी थे ना वो भी बहुत कम, और चाय तो मैंने पी ही नहीं है सच में 4 महीने से। अब मैं कॉफी एडिक्ट हूँ, और इसी से याद आया मेरी कॉफी रखी है भाई, गर्म है अभी भी। ये वीडियो बनाने से पहले मैं कॉफी पीने वाला था, ये एनर्जी के लिए। बाय द वे तुम लोगों को मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? ये पत्ते पुत्ते से मंगाए थे मैंने भाई, ये टूट गए तो मैंने ऐसे ही मतलब झालर सा डाल दिया ऐसे पीछे, सच में, वरना ये बहुत सजाने वाला था, मैं लाइन सी बनाने वाला था, लेकिन वो अब टूट टाट गए तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया। अब ये ऐसे टंगा हुआ है बस। ठीक है। मैं डेकोरेशंस में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। क्या ही बातें करने लग गया मैं, सीरियस वीडियो थी ये तो व्लॉग टाइप बन रहा है अब। नहीं, व्लॉग भी नहीं, जस्ट टॉकिंग। अपने आप को ना बिजी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वेला टाइम है ना तो तुम ज्यादा खाते हो, और हाँ, खाने से पहले पानी पीने का ट्राई करो। पानी मैंने बहुत पिया था, मैं उससे पेट भी फिल रहता था, और पानी जब पियोगे ना खाना खाने से पहले तो खाना कम खाया जाएगा। जापानीज लोग एक चीज और मानते हैं कि अपने पेट को ना 80% फुल रखो। पता है यार, ये वही बात है, मानने वाले तो बहुत चीजें मानते हैं। इन दी एंड तुम पे ही डिपेंड करता है। मन नहीं करता भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये पानी वाली बात ना मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, मैंने खुद नहीं अप्लाई करी है, क्योंकि होता ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना और तुम्हारा फेवरेट खाना आ रहा है या बन रहा है, तो तुम नहीं पियोगे पानी, क्योंकि तुम्हारे मन में रहता है मेरे को तो ठूस के खाना है। अभी अगर पानी पी लिया तो मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम भूख जब रहती है ना,
कोई सेइंग्स काम नहीं आती, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितने ही वेट लॉस जर्नी देख लो दुनिया के लोगों की, नहीं होता कुछ भी भाई। वो टाइम पे तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली फ्रीकिंग वे। दैट्स इट। सारी बात तुम्हारे कंट्रोल और डिसिप्लिन पे है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, सब कुछ तुम पे है, मेरे पे कुछ भी नहीं है। मेरी मोटिवेशन वीडियो पे कुछ नहीं है, किसी की मोटिवेशन वीडियो पे कुछ नहीं है, कोई ट्रिप्स कोई टिक्स कुछ नहीं है, सब कुछ तुम पे है। ठीक है, तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम मोटे हो ना, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, और उसे सुधार कौन सकता है? सिर्फ तुम। ठीक है, और कोई नहीं। ये है मोटिवेशन। अपने आप को टाइट करो, डिसिप्लिन रखो, वर्कआउट करो, वो चीज अच्छी है। डेली वर्कआउट करोगे माइंड फ्रेश रहेगा और सैडनेस भी कम होती है। भाई वर्कआउट थेरेपी की तरह काम करता है अगर तुम एक्चुअल में कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो तो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हॉलो चीक्स कितने गंदे से लगते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है गड्ढा। ये लाइन तो खैर आ गई अब क्योंकि फेस फैट कम हो गया, पर हाय हाय बस ठीक है। क्या सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ भाई, और क्या बता सकता हूँ मैं तुम्हें। कितनी रैंडम एस वीडियो है भाई, क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई ये। वैसे एक बात बताऊं, आई थिंक मेरा जो मोटिवेशन कंटिन्यूअस रहा है ना ये 4 महीने, वो एक रीजन और है उसका। मैंने ट्विटर पे 3-4 बार पोस्ट डाली थी अपने वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड कि मैं कैसे परेशान हो गया हूँ अपने फैट से, मेरे को वजन कम करना है, मैं करके दिखाऊंगा। ये 3-4 बार पोस्ट डाली थी और एक्चुअल में जो 2023 खत्म हुआ दिसंबर में, am I saying? Obviously दिसंबर में ईयर खत्म होता है, बट 2023 खत्म होने पर मेरा गोल था कि मेरे को 65 kgs पे आना है, वो जो कि बहुत एक्चुअल में बहुत कम है। मैं अभी जो 70 kgs पे हूँ, बहुत डिसेंट वजन है वो जो धक्का लगा ना मुझे कि यार मैं दिसंबर में कर नहीं पाया अपना वेट लॉस, क्योंकि हो ही नहीं पाया। बहुत कोशिश करी मैंने, नहीं हुआ, बहुत मुश्किल था। 2024 में आई थिंक वो सीरियसनेस ना डबल हिट हुई मुझे। तो जब तुम्हारी थोड़ी सी वो प्राइड लाइन पे होती है ना, क्योंकि भाई अब तो करना ही था मेरे को कि ये तो भाई बेइज्जती वाली सिचुएशन है, मैंने बोल रखा है और मैं कर नहीं पा रहा, तो मैंने ये सोचा था कि अप्रैल 30 को मेरा बर्थडे आता है, उससे पहले मेरे को वजन कम करना है, और एग्जैक्टली वही किया मैंने। जान लगा दी पूरी ये 4 महीने मैंने। स्पेशली मेन लोग जो होते हैं ना, आई गेस वो बहुत ज्यादा काम तभी करते हैं जब कुछ लाइन पे होता है भाई, जब कुछ इज्जत, ईगो, इन सब पे बात आ जाती है ना, जब वो ज्यादा मेहनत करते हैं कि अब तो दिखाना पड़ेगा, अब तो गड़बड़ हो रही है भाई। तो मेरे साथ वैसा कुछ सीन था। मेरे लिए तो ये था, डू और डाई वाला था। करना ही है शुभम, जाना तो है ही। अब तो अप्रैल 30 आ रहा है, जाना तो है ही, करना तो है ही, वर्कआउट कर, डाइट कर, कंट्रोल कर, वो चल रहा था मेरे साथ। और वैसे भी भाई 27 का हो गया हूँ मैं। जब तुम 30 के पास आने लगते हो ना, तो हेल्थ वगैरह ये सब मेंटेन करना पड़ता है भाई। यही लास्ट टाइम है, उसके बाद तो अंकल वाली उसमें ही चले जाना है। मैंने इसमें लिटरली कोई टिप्स नहीं दी, कोई एक्चुअल एडवाइस नहीं दी मैंने। आई थिंक ऊट पटांग बातें बोलने लग रहा हूँ, 22 मिनट हो गए मेरे को बकवास करते हुए। बट आई होप तुम लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी। आई डोंट नो, मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, बट अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है या मेरी कोई एडवाइस मिली है तो उसे फॉलो करो। बट मैं बेसिक यही बोलूँगा यार, कैलोरी डेफिसिट में रहो, कम खाओ, वर्कआउट करो। वर्कआउट बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। और ड्रिंक योर वाटर, H2O गैंग, अपना पानी पियो, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खुली पड़ी है बॉटल। और बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे ऐसे व्लॉगिंग काइंड ऑफ जस्ट टॉकिंग टाइप वीडियोस बनाना पसंद है, बट बहुत टाइम हो गया, एंड मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। मुझे ऐसी वीडियोस बनाना फन लगता है। आज मज़ा आया ये वीडियो करने, रिकॉर्ड करने में। बाकी इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मैं गेम्स खेलता हूँ यूजुअली। मेरे चैनल पे जाके देखो, हज़ारों गेम्स मिल जाएंगी। अगर ये चेहरा सोना मुखड़ा पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ये सोना मुखड़ा आप लोगों को दोबारा दिखे। और मैं चला, गुड बाय।